नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल की आंसर की के बाद मैंने मेल कट ऑफ का वीडियो डाला था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बात हुई थी रैंक गुरुजी के डाटा के मुताबिक, जिसमें लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट ने अपनी रियल आंसर की का डाटा था। जैसे ही आप यहाँ पर वेबसाइट पर अपनी आंसर की डालते हो, लिंक डालते हो, तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आता है आपके मार्क्स कितने। उसमें मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग डाटा अपन को प्राप्त हुआ है। मेल कैंडिडेट का एनालिसिस आपने देखा है, लगभग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो डाला था। यहाँ पर अपन फीमेल कैंडिडेट की बात करने वाले हैं। आरपीएफ कांस्टेबल में मेल और फीमेल की अलग यहाँ पर वैकेंसीज रहती है। तो फीमेल की कट ऑफ फिलहाल बात कर रहे हैं पीईटी के लिए, जिसमें 10 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई किए जाने वाले हैं। रेलवे वाली मेथड है, रेलवे अपनी कट ऑफ है वो परसेंटाइल बेस्ट फॉर्मूला है उस पर करता है, और हमने भी परसेंटाइल बेस्ट फॉर्मूला है उस पर ये सारा डाटा लिया है। ये सभी फीमेल कैंडिडेट का डाटा है। इसमें आप देखेंगे रो मार्क्स हैं, उसके बाद नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, परसेंटाइल, जेंडर है। तो फीमेल का लगभग 20,000 कैंडिडेट का डाटा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हाईएस्ट से लेकर लोवेस्ट तक, माइनस में भी ये मेल का आ गया। फीमेल का लगभग यहाँ पर ये लास्ट में बताता हूँ, ये माइनस वाले मार्क्स में भी है डाटा, यानी मतलब ये मिक्स डाटा सारे फीमेल कैंडिडेट का है जिन्होंने यहाँ पर एग्जाम दिया है और आंसर की अपनी चेक की थी रैंक गुरुजी से। और टॉप यहाँ पर रैंक आप देख पा रहे हैं, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 106 है। रो मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि शिफ्ट में यदि आपकी फर्स्ट रैंक है तो आप टॉपर में आएंगे। प्रत्येक शिफ्ट का फर्स्ट रैंक वाला कैंडिडेट है वो टॉपर रहेगा। टोटल 36, तो आप एक तरीके से कह सकते हो 36 से ज़्यादा ही हो जाएंगे। हो सकता है एक सेट में दो कैंडिडेट के मार्क्स इक्वल हो, वैसे बिना इक्वल है तब भी 36 तो टॉपर रहेंगे ही रहेंगे। तो उनका लगभग इक्वल सा परसेंटाइल रहता है। तो इसको अपन डिकोड करते हैं, परसेंटाइल कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। इससे पहले यहाँ पर आप यदि ये वीडियो देख रहे हो ना 31 मार्च से पहले पहले आप एक लक्की व्यूवर हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक पास प्रो की जो प्राइस है ना, होली में जो ऑफर आया था वो ऑफर यहाँ पर चल रहा है टीटीजी के कूपन कोड से, केवल 31 मार्च तक है। तो ये सीजन की बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप है पास प्रो पर। आप इसका फायदा उठा सकते हो। 31 मार्च से पहले पहले टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना है। टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते समय आप ऐप की बजाय यदि वेबसाइट से लेंगे तो 20 रुपये और आपकी प्लेटफॉर्म फी नहीं लगेगी। इधर आप देखेंगे ये सीजीएल 2024 का रिजल्ट है, जिसमें आप देखिएगा सेकंड रैंक, फोर्थ रैंक, एट्थ रैंक वाले कैंडिडेट टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट देते हैं। वैसे बिना ऑफर के प्राइस रहती है 615 रुपये। अभी आप ऑफर के देखेंगे तो हाफ प्राइस में पास प्रो मिल रहा है। आगामी जो ग्रुप डी के एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो जरूर आप मॉक टेस्ट यहाँ से लगा सकते हो टीटीजी के कूपन कोड। अधिक यहाँ पर मैं फीमेल का कुछ वैकेंसी का डाटा बताता हूँ। आरपीएफ कांस्टेबल में मेल कैंडिडेट की 3577 है, फीमेल की 631 है। टोटल वैकेंसीज की लगभग 15% है। आपने आरपीएफ एसआई में भी देखा 15% फीमेल की पोस्ट थी, और इधर भी 15% है वो फीमेल की 631 वैकेंसीज हैं। जिसमें पीईटी के लिए शुरुआती जो पहली लिस्ट आएगी ना उस पर 10 गुना अभ्यर्थी, मान लेते 10 गुना अभ्यर्थी हैं, वो पीईटी के बाद 1 गुना रहे ही नहीं, उससे भी कम पड़ जाए वैकेंसीज के, कम 631 टोटल क्वालिफाई हुए ही नहीं पीईटी में, उस केस में वो दोबारा डाउन द मेरिट लिस्ट के तहत 10 गुना के आसपास और कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं। लेकिन फर्स्ट लिस्ट है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं उस कट ऑफ की 631 गुना 10 यानी 6310 कैंडिडेट हैं वो बुलाए जाएंगे। ये कट ऑफ आपके रेफरेंस के लिए है। आरपीएफ एसआई की ये कट ऑफ है। आरपीएफ एसआई में फीमेल की टोटल पोस्ट थी 68 पोस्ट थी, जिसमें 120 में से ये मार्क्स हैं। बाकी कट ऑफ आपकी आती है वो 100 में से आती है। 100 में से 72 यूआर का, एससी का 65, एसटी का 62, ओबीसी का 69 है, ईडब्ल्यूएस का 69 है। रिवाइज की थी, पहले कट ऑफ दूसरी थी, बाद में इन्होंने चेंज किया था। पहले जो कट ऑफ थी उसमें वो ज़्यादा कट ऑफ आ रही थी यूआर से, तो फिर इन्होंने संशोधित कट ऑफ ये जारी की थी। इस कट ऑफ को आप कन्वर्ट करेंगे ना, ये बता रहा हूँ आरपीएफ एसआई की है, कांस्टेबल की नहीं है। रेफरेंस के लिए आपको डाल रहा हूँ। 68 गुना 10 वैकेंसीज एक तरीके से 680 कैंडिडेट दिए गए थे। उसमें यूआर की कट ऑफ आपके 120 में से देखेंगे तो 87 के आसपास गई है, एससी की 78 गई है, एसटी की 74 गई है, ओबीसी 83, ईडब्ल्यूएस की 83। आप कहेंगे मेल और फीमेल का कितना डिफरेंस रहता है, तो लगभग 4 मार्क्स का। यहाँ पर आप देखेंगे यूआर की कट ऑफ 87 है फीमेल की, और मेल कैंडिडेट की यूआर की आप कट ऑफ देखेंगे ना, ये देखिएगा मेल कैंडिडेट की यूआर की कट ऑफ 120 में से 91 है। सेम आपके ओबीसी में भी 88 है, और एससी में 80, एसटी में 80 है। तो वही आप इधर देखेंगे तो उधर 88 थी तो इधर 83 है, और उधर आपकी 91 थी तो इधर 87 है। तो कितना गैप है, लगभग आपके 4 मार्क्स का गैप। फीमेल की कट ऑफ कम गई है इतनी कम वैकेंसीज होने के बावजूद। वैसे 15% वैकेंसीज थी टोटल वैकेंसीज की फीमेल की, एसआई में भी कांस्टेबल में। तो कांस्टेबल का ये डाटा है जिसमें 631 वैकेंसीज है फीमेल कैंडिडेट की, जिसमें इन 631 में से आप यूआर की पोस्ट देखेंगे ना वो है 256, जो यहाँ पर आप देख सकते हो यूआर 256 है। अब यूआर की क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अपना कट ऑफ एनालिसिस का जो ट्रेंड रहता है, ये आपके एसआई की कट ऑफ है, तो कट ऑफ एनालिसिस का ट्रेंड रहता है उसमें वो बताता हूँ। जो अपने पास एक्सेल फाइल है उसमें यूआर की पोस्ट आपको ध्यान होना जरूरी है। 256 टोटल पोस्ट है।
उसका 10 गुना करेंगे तो यूआर में 2560 कैंडिडेट लिए जाएंगे पीईटी के लिए। अब यहाँ पर मैं भाग क्यों दे रहा हूँ, एक बार 2.5 का भाग दे रहा हूँ इन 2560 में से, एक बार मैं 3 का भाग दे रहा हूँ, एक बार 2 का भाग दे रहा हूँ। अब ये नंबर ऑफ कैंडिडेट देखिएगा, भाग देने की वजह बता। देखिए अपने पास जो कैंडिडेट की लिस्ट है ना, उसमें सारी फीमेल नहीं है, लगभग अपने पास डाटा रहता है वो 5 से 7% का रहता है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ने जो एग्जाम दिया है उनकी 5 से 7% अपने पास डाटा है, और डाटा ये मिक्स डाटा है, जिसमें ज़्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट यहाँ पर इस लिस्ट में अधिक मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट वही अपनी आंसर की चेक करते हैं जिनका अच्छा स्कोर है, जिनको पता होता है कि लगभग मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो अपनी आंसर की फटाक से सीधा ही रैंक गुरुजी जैसी वेबसाइट से चेक करेंगे और यहाँ पर रियल डाटा मिल जाता है। और जो कम स्कोर वाले कैंडिडेट हैं वो चेक ही नहीं करते, इसलिए उनका डाटा वैसे ही कम है। तो अपन के पास जो ऊपर वाले कैंडिडेट, ज़्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट लगभग आ गए हैं, और जो ट्रेंड इससे पहले अपने टेक्नीशियन की कट ऑफ का एनालिसिस किया था, जेई का किया था, एएलपी का किया था और एसआई का किया था, और फिर मैंने रिजल्ट आने के बाद चेक किया कि जो रैंक गुरुजी का डाटा है इनमें जो अपने पास डाटा रहता है ना, वो लगभग ऊपर वाले कैंडिडेट का 2.5 गुना अभ्यर्थी और रह जाते हैं जो इसमें शामिल नहीं है। तो अपने पास जो डाटा है वो 2.5 गुना कम है, तो अपन जो वैकेंसीज है ना उसमें भी वो 2.5 गुना पोस्ट एक तरीके से रिजर्व रख लेते हैं, उस डाटा में इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे 256, ये यूआर की 256 है, तो 256 की 256 अपन कैंडिडेट थोड़ी क्वालिफाई करेंगे, अपने पास डाटा ही नहीं। तो ऐसे कुछ कैंडिडेट हैं जो रह गए अपने लिस्ट में से, उनके लिए तो रिजर्व रखनी पड़ेगी ना। 256 × 10 है, तो उनमें से अपन 2.5 का भाग देंगे, इतनी सीट अपन बाकी रख रहे हैं। तो फिर 2560 में से अपन 1024 कैंडिडेट की ही गणना करेंगे। और यहाँ पर ट्रेंड जो आया है ना, आरपीएफ एसआई का पहले देखा था वो लगभग 2.66 एक्चुअली था। और फिर इससे पहले अपन ने एक ट्रेंड और देखा था टेक्नीशियन में, उसमें 3 का भाग देने से बन रहा था। तो ज़्यादातर यही रहेगा। अब मान लेते हैं मैक्सिमम फीमेल कैंडिडेट आ ही गई है, अब बहुत कम रही तो अपन 2 का भाग देंगे, तो इनके बीच ही कट ऑफ रहेगी अब तक के ट्रेंड में। 2 के भाग यानी 1280 कैंडिडेट वाला का डाटा देखेंगे, 1024 का देखेंगे। अब डायरेक्टली क्यों देखेंगे, यूआर की क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यूआर में सारे कैंडिडेट आ जाएंगे। टॉप पर कैंडिडेट चाहे आपके ओबीसी का है तो वो यूआर में काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि यूआर की वो कट ऑफ क्वालिफाई कर। तो इस लिस्ट में आप देखेंगे ना, ऊपर वाले सारे कैंडिडेट, चाहे ये कैंडिडेट एससी का हो, यूआर ओबीसी का हो, ओबीसी का हो, ये सारे यूआर वाली जो वैकेंसीज हैं उसको लेने वाले हैं। तो ऊपर वाले कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, अपन कैंडिडेट लेने वाले इस लिस्ट में। जब 2.5 का भाग देते हैं, 2.5 का भाग देते, तो फिर मार्क्स चेक करते हैं 1024 वाला कैंडिडेट है उनके कितने मार्क्स हैं। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं। हो सकता है रो मार्क्स उससे कम चली जाए, और फिर वो शिफ्ट वाइज मैं आपको बता दूंगा क्या कुछ कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। परसेंटाइल वाले में जरूरी नहीं है कि सभी के समान मार्क्स बढ़े, क्योंकि रैंक चेक की जाती है बेस्ट शिफ्ट में। आपकी रैंक जैसे तीसरी थी, तो बेस्ट शिफ्ट में तीसरी रैंक वाले कैंडिडेट की क्या स्थिति है वो डिपेंड करेगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है, तो भाग 3 देंगे। यानी अपने पास काफ़ी कैंडिडेट नहीं है ये मानकर अपन चल रहे हैं, 3 का भाग दे रहे हो, तो अपन को 853 कैंडिडेट तक ही लेने पड़ेंगे। और कम से कम यदि कट ऑफ जाती है, अपन कहते हैं अपने पास लगभग सारे कैंडिडेट आ गए, अब 2 गुना नहीं आए, तो अपन 1280 कैंडिडेट तक लेंगे। तो सभी को जब लेते हैं ना इस लिस्ट में, तो अपने पास जो कट ऑफ आती है मैं बताता हूँ। जैसे 2.5 का भाग देते हैं तो 1024 वाले कैंडिडेट का मार्क्स बता। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, 1024 पर अपन रुकने वाले हैं। ये तो बहुत हो गया, ज़्यादा नीचे नहीं जाते हैं, 600 700 800। तो 1024 में लगभग 2.5 का भाग देने पर जो 1024 तक कैंडिडेट अपन ले लेंगे, सारे कैंडिडेट थोड़ी लेंगे, अपने पास पूरी लिस्ट ही नहीं, रिजर्व रखना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया 1024 वाला कैंडिडेट, क्योंकि पहले वाले में तो कैटेगरी तो 1025 वाला लेंगे। तो 1025 वाले के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आ रहा 83.73 है, परसेंटाइल में आ रहा 86.92 है। तो लगभग 83-84 के आसपास अपने पास जा रहा है यदि बीच की बात करें। लेकिन मान लेते हैं कि अपने पास सारे कैंडिडेट आ गए, अब 2 गुना ही बचे हुए हैं, सिर्फ 2 गुना ही, इससे बाहर 2 का भाग देने पर अपन थोड़ा और डाउन जाएंगे। कितने डाउन जाएंगे, अब पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की है। इधर अपन 1025 की बात कर रहे थे ना, 24 की बात कर रहे थे, इसमें रो मार्क्स का 75 में भी हो रहा है, 71 में भी हो रहा है, 78 में भी हो रहा है। देखिएगा 75 वाले का तक हो रहा है, 71 वाले के तक हो रहा है। तो कितने मार्क्स आपके ऊपर नीचे होंगे, लगभग 10 के आसपास मार्क्स यहाँ पर ऊपर नीचे होने वाले हैं। जब गैप देखते हैं मार्क्स का, 77 75 वाले का हो रहा है, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, और ये 120 में से कितने में से, 120 में। बाकी आप ग्रुप डी या एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हो, रेलवे 2024 के जीके की ई बुक अवेलेबल है, पूछे गए सारे क्वेश्चंस। और साइंस के क्वेश्चंस तो 2024 रेलवे एग्जाम्स ने एएलपी टेक्नीशियन जेई एसआई एग्जाम में पूछे हैं। एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज 1550 क्वेश्चंस है। ई बुक हमारी वेबसाइट और ऐप से आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो।
पूरे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट ई बुक है रेलवे 2024 में पूछे गए 841 जी के जीएस 2024 में एसआई का एग्जाम हुआ, जेई का एग्जाम्स हुआ, सारे क्वेश्चंस यहाँ से भी आप देख पाएंगे। तो इस हेतु ऐप और वेबसाइट दोनों से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अपने पास कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा बाकी आ रहे हैं, तो 3 का भाग देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है चांस कट ऑफ जाने का। 853 वाली रैंक देखनी है अपने और कम से कम जाना तो 1280, तो 853 और 1280 देख, कम से कम देखें 1280 पर कितना आ रहा है वो देखते हैं सबसे पहले। तो 1280 पर ये स्थिति है आपके 82 मार्क्स के आसपास, कम से कम ये जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग, ये डाटा के अकॉर्डिंग। और फिर 853 तक की देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो चांस लग रहा कट ऑफ गई तो 853 तक की, 853-54 देखेंगे तो आपके 85 के आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा 85 के आसपास और कम से कम आप 83 देख रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग यूआर की कट ऑफ यहाँ पर रह जाती है 83 से 85, कितनी 83 से 85 के आसपास जाएगी। ये है 120 में से और नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, कितनी है नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल और किसकी है फीमेल की है, किसकी है फीमेल की है। मेल कैंडिडेट का अलग वीडियो बनाया था, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं 120 में से, मेल का अलग वीडियो है वो आप देख सकते हो, उसमें कट ऑफ लगभग 90 के आसपास यूआर की जा रही थी। और ये यदि आप एसआई की देखते हो ना, जैसे यूआर की यहाँ पर 83 से 85 है, एसआई की कट ऑफ कितनी थी फीमेल की जिसमें काफ़ी कम वैकेंसीज थी, तो एसआई की यहाँ पर आप कट ऑफ देखेंगे फीमेल की तो वो है आपके 87 मार्क्स और इधर लगभग 83 से 85 के आसपास लग रहा है। तो इसी को यहाँ पर रेफरेंस लेते हुए, इसी का संदर्भ लेते हुए अन्य कैटेगरी अपन तुलना करते हैं। यूआर से ओबीसी कितनी कम है, लगभग 4 मार्क्स है और अपनी जो कट ऑफ आई थी वो 87 थी, इधर अभी 83 आ रही, तो लगभग 2 से 4 मार्क्स कम आ रही। तो प्रत्येक कैटेगरी में 2 से 4 मार्क्स कम करते हैं ना, तो अन्य कैटेगरी जो कट ऑफ यहाँ पर ये देखने को मिलती है अपन को। एक्सपेक्टेड है यूआर की ज़्यादा संभावना है, बाकी कैटेगरी की नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली इतने में ही जाएगी। यूआर की चांस रहते हैं लगभग इतने के आसपास रहे। आपकी फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ है, किसकी है फीमेल की है और आपके कांस्टेबल की है, आरपीएफ कांस्टेबल की है, क्योंकि बाद में जब रिजल्ट आता ना तब यही स्क्रीनशॉट साझा किया जाएगा कि हमने एक्सपेक्टेड कितनी बताई थी। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी। ओबीसी की 79 से 81 है, एसटी की 70 से 71 है, आउट ऑफ 120 में से, आउट ऑफ 120 में से। ईडब्ल्यूएस लगभग यहाँ पर 79 के आसपास रहेगी, एससी की 74 से 75 के आसपास। और कोई अपडेट है तो टेलीग्राम पर आपको सबसे पहले मिलेगा। और टेक्स्ट बुक पास प्रॉपर 31 मार्च तक लोवेस्ट प्राइस का सेल चल रहा है, जिसमें आप टीटीजी के कूपन कोड से फायदा ले सकते हो। हमारी इंपॉर्टेंट ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप और वेबसाइट से चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।